सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने राहुल उतरेंगे। राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता पहुंचे, युवाओं की मांग को उठाया, सोनम वांगचुक का हाल जाना, उनको सपोर्ट किया। लेकिन अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भी जंतर मंतर जाएंगे और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे? सोनम वांगचुक से मिलने, उनका हाल जानने क्या राहुल गांधी जाएंगे? ये सवाल हो रहे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि अब राहुल गांधी से लोगों ने, युवाओं ने खास करके और तमाम नेताओं ने भी, सबने अपील कर दी है कि राहुल गांधी जंतर मंतर आए, सोनम वांगचुक से मिले। इस अपील के बाद कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से, अभिजीत दीपके से और आंदोलन में शामिल स्टूडेंट से मुलाकात करी है, उनका हाल जाना है और उनका हौसला बढ़ाया है। कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के मिलने जब पवन खेड़ा पहुंचे हैं, जब अभिजीत दीपके से मिले और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर पहुंचे, तो राहुल गांधी का मैसेज पवन खेड़ा लेकर के पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने पवन खेड़ा के जरिए अपना मैसेज सोनम वांगचुक तक पहुंचाया है। पवन खेड़ा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सोनम वांगचुक से बात कर रहे हैं। उस वीडियो में वो क्या कुछ बात कर रहे हैं बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वो सोनम वांगचुक का हाल जान रहे हैं। एक बार उस वीडियो को भी देखिए। पार्टी को इस बात की बहुत इंसेंसिटिव सरकार on the morning that we all coming together as a nation. Request यही नहीं दोस्तों, पवन खेड़ा से पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को लेकर के एक्स पर पोस्ट किया है। खास करके सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी सेहत पर चिंता जताई है। सचिन पायलट ने, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने और भी तमाम नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के समर्थन में खास करके सोनम वांगचुक के लिए एक्स पर पोस्ट किया है। सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा कि पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना अनशन खत्म करें। पेपर लीक और विभिन्न अनियमितताओं के मामलों की वजह से बच्चों और उनके परिवारों के घर पर जो आप बीती है, उसने सभी को झकझोर दिया है। राहुल गांधी और हमारी पार्टी का मानना है कि युवा देश का भविष्य है। उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा और ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी सवाल है। इसके अलावा कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी लिखा कि सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है। हम भी वांगचुक जी की पीड़ा और आक्रोश में उनके साथ हैं, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार की जवाबदेही की कमी को लेकर के। परीक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए हम सोनम वांगचुक से उनकी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हैं। उनकी चिंताएं हमारी और बाकी विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं। निश्चिंत रहें, हम मोदी सरकार का सामना करते रहेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को उठाते रहेंगे। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करी। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को लेकर के, सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर के 20 जुलाई को जो कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च करेगी, उसको लेकर के एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया है और थैंक यू किया है। अब आप एक चीज गौर करेंगे तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और राहुल गांधी का भी जिक्र यहां पर किया गया है और जो उनकी मांग है उसका भी समर्थन किया है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत पर भी चिंता जताई है। इससे पहले अभिजीत दीपके ने भी राहुल गांधी का नाम लिया था। असल में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच एक खबर आई जिसमें कहा गया कि अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी से छात्रों के समर्थन में आगे आने की अपील करी। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभिजीत दीपके ने अपने प्रोटेस्ट में इस बात का जिक्र किया था कि देश का माहौल युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। री एग्जाम होने के बावजूद स्टूडेंट्स के सुसाइड नहीं रुके। सरकार को असल समस्या पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि जो भी राजनीतिक नेता बच्चों के भविष्य को लेकर के परेशान है और मानते हैं कि पेपर लीक देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हें बच्चों के समर्थन में आगे आना चाहिए।
दीप्ति ने कहा कि उनकी राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई है। खैर, राहुल गांधी की ओर से भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को लेकर के या फिर सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर के अब तक कोई अपनी तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन जब पवन खेड़ा जंतर मंतर पर पहुंचे तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का मैसेज लेकर के पवन खेड़ा पहुंचे हुए हैं। यही नहीं, राहुल गांधी भी कॉकरोच जनता पार्टी के ही मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिसका नाम है छात्रों की गूंज। इसका वेन्यू उत्तराखंड में बीते दिनों अचानक बदल दिया गया। कहा गया कि यहां पर पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है, जबकि 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने जो मैदान था जहां पर ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था उसके लिए बुकिंग कर दी थी, पैसे जमा कर दिए थे। कोटा से छात्रों की गूंज के इस कार्यक्रम की शुरुआत राहुल गांधी ने करी। युवा जेनजी बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड में उनका छात्रों की गूंज का कार्यक्रम भी है। दोस्तों, राहुल गांधी युवा नेता हैं, युवाओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज का वीडियो भी शेयर किया है उस पर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर, जंतर मंतर जाइए, सोनम वांगचुक से मिलिए, आपको जंतर मंतर पर होना चाहिए। और इसी के बाद कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतर आए हैं। डिंपल यादव ने भी कहा कि कॉकरोचों के साथ बाकी की विपक्षी पार्टियां भी आनी चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे, टीएमसी के भी कई नेता इससे पहले पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को अब सपोर्ट किया है। डिंपल यादव ने इसको लेकर के क्या कहा था, एक बार उसको भी सुनिए। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे इन्हीं बातों के साथ अपना मत रखते हुए और सोनम वांगचुक से फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपको मजबूत होना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। खैर, अब इन सब चीजों के बाद राहुल गांधी के वीडियो पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके बाद, कांग्रेस नेताओं के एक्सपोस्ट के बाद, पवन खेड़ा की मुलाकात के बाद अब मांग ये हो रही है और इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का जंतर मंतर पर कि कब राहुल गांधी जंतर मंतर पर आएंगे। साथ ही ये भी सोचा जा रहा है कि क्या 20 जुलाई को जब जंतर मंतर से संसद तक मार्च कॉकरोच जनता पार्टी करेगी तो क्या तब राहुल गांधी उन्हें सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।